क्या लिखे हम लोग टॉपिक आज? मानसून। मानसून को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? मौसम। यानी अगर पूछे कि मानसून किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम। हम लोग बाद में उसको मौसम या ऋतु के नाम से भी जानते हैं। अरबी भाषा क्या है? अब देखो मानसून का उत्पत्ति कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा बात करने के लिए इंडिया का एक मैप बनाए, रफ डायग्राम। उसमें अपना यहाँ क्या है? इंडियन सी, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर, हिंदी में हिंद महासागर। ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? अरब सागर, अरब सागर। तो ज्यादातर एरिया क्या देख रहे हो? पानी है। ज्यादातर एरिया क्या है? पानी है। और ये स्थल भाग है, जमीन है। ये वाला इंडिया जो पोर्शन अंदर वाला क्या हो गया? स्थल भाग हो गया। अब जब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे तो इसको क्या बोले थे? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क, 66.5 डिग्री नॉर्थ को नीचे 23.5 डिग्री साउथ को 23.5 डिग्री साउथ मकर, और 66.5 डिग्री साउथ। अब देखो क्या हो रहा है, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन उस दिन पढ़ाए थे। सूर्य का उत्तरायण जो उत्तर दिशा के उत्तरी गोलार्ध में जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरायण। और सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सूर्य का दक्षिणायन, दक्षिणायन। अब ये बताओ कि कर्क रेखा से सूर्य उत्तरायण, कर्क रेखा से सूर्य दक्षिणायन कब होता है? ये कई तारीख को पहुंचा था? कर्क रेखा पे कई तारीख को लंबवत चमकता है? तुम एक वर्ड लिखो वहां पे, जहां परपेंडिकुलर लिखा रहे थे उसको वर्टिकल कर लेना। जो नहीं लिखाए थे कि सन साइंस परपेंडिकुलरली, उसको करना है, उसको वर्टिकली। वो वर्ड ज्यादा अच्छा रहता है, वर्टिकली। तुम याद कर लो ना, घर में कर लेना उसको, ठीक है? उसको क्या लिखना है? वर्टिकली कर लेना वहां पे। अब क्या हो रहा है कि सूर्य यहाँ 21 जून को था, कर्क रेखा पे कब था? 21 जून से विषुवत रेखा कब पहुंचता है? 23 सितंबर। और यही 23 सितंबर के बाद ये किधर होता है? दक्षिणायन। 23 सितंबर के बाद क्या होता है? ये दक्षिणायन। 23 सितंबर के बाद ये किधर हो जाता है? रुको ना, 23 सितंबर के बाद किधर हो जाता है? दक्षिणायन। यानी सूर्य अब दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहा। तो जब दक्षिणायन होगा तो अपने एरिया में क्या हो जाएगा? ठंडा, धीरे धीरे ठंडा आने लगेगा, ठीक है? तो 23 सितंबर से कई तारीख तक? 22 दिसंबर तक ये दक्षिणायन में रहता है। फिर दक्षिणायन से लौटता है तो 21 मार्च को यहाँ पहुंचता है। कई तारीख को? 21 मार्च को यहाँ पहुंचता है। कहाँ? 0 डिग्री इक्वेटर में। और जैसे ही 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर आने लगता है, यानी उत्तर की ओर, यानी क्या हो गया? अब उत्तरायण। इसका कंडीशन क्या हो गया? उत्तरायण। तो 21 मार्च को उत्तरायण की ओर जाने लगता है और 23 सितंबर को दक्षिणायन की ओर जाने लगता है। 21 मार्च, ये दोनों क्लियर हुआ पॉइंट? उत्तरायण दक्षिणायन क्लियर हुआ? यहीं से ये मानसून का संबंध होगा। तो 21 मार्च को अब उत्तरायण होने लगा, 21 मार्च को उत्तरायण होने लगा। उत्तरायण होने का मतलब क्या हो गया? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जाने लगा, उत्तरी गोलार्ध में उसका प्रकाश ज्यादा फैलने लगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्रकाश फैला तो वहां गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा। अगर गर्मी बढ़ेगा, और अपना इंडिया कहाँ है? यहाँ पर है ना, तो यहाँ भी गर्मी बढ़ा। और जब इसमें गर्मी बढ़ा तो इसका जो स्थल भाग है पूरा गर्म हो गया। स्थल भाग क्या हो गया? ये जो बंगाल की खाड़ी है इसका पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। इंडियन ओशियन का पानी क्या हो गया? अरबियन सी का पानी क्या हो गया? अब गर्म गर्म गर्म, ठीक है? इसमें तो पानी ठंडा होने का भी इसका क्वालिटी है, ठंडा होने का भी क्वालिटी है। इस वजह से क्या होता है कि जब अपना इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनता है। लो प्रेशर रीजन, कम वायु दाब का क्षेत्र, कम वायु दाब क्षेत्र क्या बनता है यहाँ पर? कम वायु दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर रीजन, ठीक है? लो प्रेशर रीजन हिंद महासागर में। कहाँ बना? प्रेशर रीजन कहाँ बन रहा है? हिंद महासागर में।
अब ये जो लो प्रेशर रीजन हिंद महासागर में यहाँ बढ़ा और इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन इधर बन गया, हाई प्रेशर रीजन इधर बढ़ा। तो जब कभी भी जो विंड होता है, हवा जो होती है, हाई प्रेशर से लो जाता है कि लो से हाई जाता है? लो से हाई कि हाई से लो? चलो अच्छा, अभी नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे जब लो प्रेशर रीजन बना, तो अब यहाँ पे इस रीजन की वजह से क्या होता है कि एक और फोटो समझो, यहाँ पे ये अपना पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। इंडियन ओशियन में लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। अब जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ तो यहाँ अपना केरला है, क्या है? केरला। यहीं से जो मॉनसून है, मॉनसूनी जो हवा है इधर आने लगती है। पहले केरला में घुसता है, फिर इस तरह से बढ़ते हुए पूरे इस तरह से जाता है, किधर? सब जगह जाएगा, धीरे धीरे ऊपर रहता है। हाँ, केरला में एंट्री करता है। एंट्री कहाँ से करेगा? केरला से। और केरला से एंट्री करके धीरे 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 पहुंचेगा। तो जून महीना में जब गर्मी हम लोगों का पूरा हो जाता है, जून महीना में, तो जून महीना में एंट्री मानसून करता है कहाँ से? केरल से। और केरल से ये जो हवा है, मानसून एक्चुअली हवा है, अभी बताएंगे, लिखवाएंगे। तो ये धीरे धीरे प्रवेश करके कहाँ तक पहुंच जाता है? पूरे एरिया में। और फिर जब अक्टूबर तक पहुंचता है तो यहाँ पहुंच जाता है, अक्टूबर में यहाँ पहुंच जाता है। फिर अक्टूबर से क्या होता है, सबसे लास्ट में जो मानसून पहुंचता है वो राजस्थान वाला एरिया में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? राजस्थान वाला एरिया में। सबसे लास्ट में मानसून कहाँ पहुंच रहा है? राजस्थान वाला एरिया में, लगभग अक्टूबर में, ठीक है। और जैसे ही वहां अक्टूबर में पहुंचा, 2-3 दिन 4 दिन वहां रहा, अब फिर वहीं से इसका रिवर्ट होना शुरू हो जाता है और राजस्थान से सबसे पहले निकल भी जाता है। इसलिए हम लोगों के राजस्थान में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि मानसून का समय वहाँ बहुत ही कम है। खेती होता ही नहीं है, खेती होता है, मरुस्थलीय रेंज है वहाँ, ठीक है। तो जहाँ राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, सबसे लास्ट में सबसे पहले निकल जाती है, सबसे लास्ट में पहुंचती है और सबसे पहले वहां से निकल जाती है। बहुत कम समय के लिए मानसून का समय वहां रहता है, इसलिए ये जो एरिया सूखा एरिया होता है और यहाँ पे खेती के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अभी लिखवा देंगे सब, पहले समझ लो। अब जब ये राजस्थान से निकली तो यही फिर निकलते निकलते धीरे धीरे फिर ये बाहर आ जाती है, ठीक है। बोलेंगे लो, इधर से गया तो प्रवेश करता हुआ मानसून, ठीक है। मानसून का आगमन, इसको क्या बोलते हैं? मानसून का आगमन, आगमन, एंट्री, ठीक है। और इधर जब राजस्थान से फिर वापस जब लौटने लगता है अक्टूबर महीने के बाद, 15 अक्टूबर के बाद, तब फिर उसको बोलते हैं लौटता मानसून, लौटता मानसून। और इसी मानसून की वजह से हम लोगों का क्या होता है? वर्षा होता है। तो जितना अधिक दिन तक मानसून क्षेत्र अपने एरिया में रहेगा, उतना अधिक दिन तक बारिश होगा। जैसे अपने बिहार झारखंड वाला एरिया में 15 जून से लेकर के लगभग अक्टूबर तक, ठीक है ना, सितंबर तक मानसून का पूरा समय रहता है, 1-1.5 महीना। तो 1-1.5 महीना पूरा अच्छे से बारिश होता है। ऐसे 1-1.5 महीना में हम लोगों का बारिश हो जाता है, और बारिश होता है तो क्या हो जाता है? खेती हम लोगों के लिए, खेती के लिए माहौल बन जाता है, ठीक है। तो मानसून शब्द कैसे बना हो गया, समझ गए? अब लिखना शुरू करो। कैसा होगा क्या? लिखो, भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश ग्रीष्म ऋतु, प्रवेश नहीं, आगमन लिखना। भारत में मानसून का आगमन, आगमन शब्द अच्छा होता है, नहीं आगमन, हाँ प्रवेश कर दो। भारत में मानसून का आगमन ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु
ग्रीष्म ऋतु के ग्रीष्म ऋतु के जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जून के प्रथम सप्ताह में होता है। तथा यह जुलाई से अगस्त तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है। संपूर्ण भारत में फैल जाता है। भारत में फैल जाता है। अच्छा, वो डेट लिखाएंगे जब स्पेशल राज्य का पढ़ेंगे तब। अभी ये लिखो, ठीक है, लिख लिए। लिखो, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। तथा यह सबसे बाद में राजस्थान पहुंचता है। तथा यह सबसे बाद में राजस्थान पहुंचता है। तथा यह सबसे बाद में राजस्थान पहुंचता है। इसी कारण राजस्थान में मॉनसून की अवधि बहुत कम होती है। इसी कारण राजस्थान में मॉनसून की अवधि बहुत कम होती है। लिखवा देते तुमको एक साथ में, ठीक है, एक साथ में लिखवाएंगे पूरा स्टेटमेंट। इसी कारण राजस्थान में मॉनसून की अवधि बहुत कम होती है। और यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र होता है। और यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र होता है। तुम लिखो अब। वहाँ क्या है सर? हम नहीं गए हैं देखने के लिए। लिखी थी मानसून इंटर्स इन इंडिया। मानसून इंटर्स इनटू केरल फर्स्ट। क्या लिखे थे? हाँ, भारत में मानसून का प्रवेश ग्रीष्म काल में होता है। वो बोला क्या स्टेटमेंट पढ़िए, लिखो। प्रथम सप्ताह में होता है। लिखो, मानसून इंटर्स इनटू इंडिया। तुम लिखो नीचे में, डायरेक्ट वहां से मत लिखो, नीचे लिखो आराम से। मानसून इंटर्स इनटू इंडिया। मानसून इंटर्स इनटू इंडिया इन समर सीजन। ब्रैकेट में लिख लेना, फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून। And distributed all over India. Distributed all over India in August, September. Monsoon reached Rajasthan. Monsoon reached Rajasthan. Monsoon reached. हाँ ठीक है, वो स्टेटमेंट ऊपर में। हाँ हाँ ठीक है, वो लिख लीजिए उसको। हाँ क्या लिखिए?
into Kerala and that's why in Rajasthan the time period of monsoon is low or weak. Low लिख लेना. The time period of monsoon is very low and hence it is a dry region. क्लियर हुआ यहाँ तक? सबसे अंत में कहाँ पहुंचता है? राजस्थान. अब कम वायु दाब का क्षेत्र यहाँ बना था. कहाँ? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में. मानसून इस तरह से निकला. जून का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें केरल में घुस जाता है. जून के फर्स्ट वीक में, चाहे वो 2 तारीख को घुसे, 3 तारीख को घुसे, 7 तारीख को घुसे, अलग साल में अलग अलग डेट हो जाता है. लेकिन मुख्यतः हो जाता है कि पहला सप्ताह में वो इंटर कर जाता है. हम लोगों के यहाँ 10 जून को आता है. झारखंड बिहार में 10 जून को आता है. अगस्त सितंबर तक पूरे इंडिया में लगभग फैल जाता है. ठीक है. और सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचता है? राजस्थान. और राजस्थान में थोड़ा ही दिन रहता है, 2-4 एक दिन जो भी हो बस. और फिर वहां से अक्टूबर आ जाता है, निकल जाता है वहां से. तो अक्टूबर में 15 अक्टूबर को यहाँ से फिर ये निकल भी जाता है. तो यहाँ बहुत कम समय के लिए रहता है. इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे पानी ही नहीं होती है, वर्षा ही नहीं होती है. और वर्षा नहीं होने के कारण क्या होता है, सूखा जगह होता है. ठीक है. बहुत दिक्कत है. इसीलिए तो इंदिरा गांधी नहर लेके गए हैं वहां पे. याद है कहाँ तक जाता है? इंदिरा गांधी नहर, सतलज बांध, सतलज नदी से जब इंदिरा गांधी नहर लेकर के गए हैं, राजस्थान तक लेके गए हैं. बीच में दिल्ली उल्ली पड़ता है, लेकिन दिल्ली उल्ली को पानी ज्यादा नहीं देता है, बोलता है राजस्थान के लिए है. ठीक है. हाँ, मतलब व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है. अब देखो थोड़ा सा हवा देखो कैसे लो प्रेशर बनता है, कैसे हाई प्रेशर बनता है. हम क्या बोले, ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना. तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, हवा इस तरह से चल रही है. ठीक है. फिर ये उठी और इधर से जो हवा है इस तरह से गई. अब ये बताओ, जिस समय सूर्य उत्तरायण में है तो इधर ठंडा है कि गर्म है? नीचे वाला ये ठंडा है. तो ये हवा कैसा हवा है? शीत हवा. कैसा हवा जा रहा होगा इधर से? शीत हवा. नहीं, जब सूर्य यहाँ पर है उत्तरायण में, तो नीचे वाला जो हवा है वो ठंडा होगा कि गर्म होगा? क्यों ठंडा होगा? क्योंकि दक्षिण वाला जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, उसमें ज्यादातर पानी वाला एरिया है. लैंड बहुत कम है. दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर क्या है? पानी वाला एरिया है. जलीय भाग ज्यादा है. दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये क्वेश्चन आता भी है कि दोनों भागों में सबसे ज्यादा जलीय भाग किसमें है? तो दक्षिणी गोलार्ध में. दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है. जो वाटर, ज्यादातर पानी ही है. जलीय भाग क्या है? ज्यादा है. और उत्तरी गोलार्ध में जमीनी भाग ज्यादा है. उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि ये अगर जलीय भाग है तो जल वाला जो हवा होगा वो ठंडा होगा. जलीय एरिया से जो हवा उठ रहा होगा ठंडा नहीं होगा. तो अब जब ये ठंडा हवा इधर जा रहा है और इधर से कौन सा हवा आ रहा है? ऊपर वाला गर्म हवा. और अंत में आकर के ये दोनों आपस में मिल जाता है. और ये जब मिलता है तो ये लो प्रेशर बनाता है. ये क्या बनाता है? लो प्रेशर रीजन बनाता है. इसी वजह से क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है. समझ में आया कैसे हुआ? गर्म हवा और ठंडा हवा आपस में मिला. गर्म हवा ठंडा हवा आपस में मिला. अब मिला तो क्या हो गया, गर्म जो चीज होता है वो ऊपर की ओर जाता है और ठंडा वाला चीज नीचे की ओर आता है. तो गर्म हवा फिर ऊपर की ओर जाने लगा. और जाने लगा तो उसको बहुत सारा चीज मिलता है. बीच में पत्थर मिल गया, बड़ा बड़ा पहाड़ मिल गया, चट्टान मिल गया और स्थल भी मिल गया, ये वाला जगह. ठीक. अब जब इधर से ये हवा इधर जाएगा तो इससे टकराएगा कि नहीं? इस तट से टकराएगा. अब इससे टकराएगा तो बारिश होने लगी. इससे टकराया तो क्या हो गया? बारिश होने लगी. इधर यहाँ हिमालय, हिमालय से टकराएगा तो बारिश होगा कि नहीं होगा? हिमालय से टकराया, बारिश होने लगी. समझ में आया? लो प्रेशर रीजन से जब ये हवा निकलती है, चलती है, तो जहां जहां टकराने लगती है वहां पे क्या होता है? बारिश होने लगता है. ठीक है. तो लो प्रेशर रीजन से गए, इधर से निकल गई वहां आगे, फिर वहां से रिटर्न होती है एक बार. तो 6 महीना चलती है इधर से और 6 महीना उधर से. मानसूनी जो पवन है वो 6 महीना
एक साइड चलती है, 6 महीना दूसरे साइड से चलती है। समझ में आया बात? लो प्रेशर रीजन कैसे क्रिएट हुआ? यहाँ से शीतल हवा गया, इधर से गर्म हवा गया, दोनों आपस में टकराया, टकराने के बाद फिर क्या हुआ कि गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ने लगा और ठंडी हवा थोड़ा नीचे दब जाता है, आकर के जहां जहां तट पे टकराता है वहां पे बारिश होने लगता है। इसको बोलते हैं मानसूनी हवा, ट्रेड विंड। बारिश होगा और दक्षिण गोलार्ध में टकराने से तो बारिश होता है नहीं। कहीं भी दक्षिणी गोलार्ध से शीत हवा निकल रहा है, ठीक है, शीत हवा जा रहा है। जब हम लोग उत्तरी, जब गर्मी मौसम की बात कर रहे हैं, जून महीना हम लोग अभी का बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के एरिया में, ठीक है, और यहाँ गर्म हवा तो ऑलरेडी आ ही रही है। ये दोनों प्रेशर क्लियर, ठीक है, और वो मानसून कहाँ आके टकराती है, किसी किसी जगह पे टकराती है, और जहां जहां टकराती है वहां पे बर्फ। अब लिखो